मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह अथवा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि, और यही अवस्था आपके शरीर की है। माइक्रोस्कोप से इस शरीर को देखना शुरू करोगे तो न आदि दिखेगा, न अंत दिखेगा। एक एक कोशिका ही देखने में ट्रिलियन है। कहाँ तक पहुँचोगे? किस किस को देखोगे? ट्रिलियंस में है। कितना देखोगे? कम पड़ जाएगी, आंखें कम पड़ जाएगी। कहते हैं आपकी एक एक कोशिका के अंदर एक एक आदमी बैठा है। बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। आज आज से लाखों साल पहले सिंगल सेल का जीव होता था। फिर जैसे जैसे जलवायु बदलता गया, सिंगल सेल मल्टीप्लाई होती गई, धीरे 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 जुड़ती गई। तो बोलते हैं मनुष्य शरीर तो बहुत बहुत लाखों करोड़ों सालों के बाद आया है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आया है। बोले उसके पहले सिंगल सेल, मतलब मनुष्य का पूरा एवोल्यूशन देखो तो सबसे पहले सिंगल सेल था। बट उस सिंगल सेल को वातावरण में कुछ चैलेंजेस दिखे तो फिर वो सिंगल से मल्टीप्लाई हुआ, फिर और मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे करते करते आज ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं का ये हार्ड मास का पुतला है। और बोले एक एक सेल में उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी एक मनुष्य में है। एक सेल तुम्हारे बॉडी की, उसमें अपना खुद का मैकेनिज्म है। उसे कब मरना है, कैसे मरना है, उसको कैसे जीना है, उसको अपना पोषण कैसे करना है, उस सेल के लिए खाना कैसे निकालना है, उसे एक एक सेल में वो इंटेलिजेंस है। तो बोलते हैं तेरी हर सेल, तो इसीलिए अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं। तुम्हारी बॉडी के अंदर जाओ तो सही, तुम्हारे अंदर बहुत बहुत कुछ है। तो भगवान का रूप आप और मैं साधारण इंसान पता नहीं इमेजिन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं तो इस अध्याय से यही तात्पर्य निकाल पा रहा हूँ कि भगवान एक तरह से कह रहे हैं अपने विराट रूप को देखो तो सही, अपने विराट साम्राज्य को समझो तो सही। तुम्हारा मन बुद्धि किस लेवल का मैंने तुम्हें दिया है, तुम किस लेवल की आत्मा हो, किस लेवल की तुम थॉट हो। तुम आत्मा यानी परम आत्मा का अंश हो और तुम अपने आप को समझ रखे हो मैं तो साधारण हूँ। अरे कैसे मतलब रोटी के ऊपर घरों में लड़ाई होती है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भूलना सीखो, छोड़ना सीखो, माफ करना सीखो, वो धागे काटना सीखो। है हमारा मनुष्य मन ऐसा संकीर्ण मन है हमारा कि बैर कर बैठता है, अहंकार में आ जाता है। मेरे साथ ऐसा कि आप देखो मैं बताता हूँ, लेकिन ये बैर तुम्हें ही दुख दे रहा है सबसे ज्यादा, तुम्हें ही तकलीफ दे रहा है सबसे ज्यादा। अर्जुन तू युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, तू मार, बट बिना बैर के मार। तो इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन फिर कहता है सर युद्ध के मैदान में खड़ा हूं, बिना बैर के कैसे मारूं? बोले गुस्सा तो आएगा ना, बैर तो होगा। बोले नहीं, बिना अटैचमेंट के मार। तू सिर्फ कर्म कर रहा है, बस इसी उद्देश्य से मार। तो इस समय तेरा सबसे अच्छा कर्म है युद्ध में बाण चलाना। बस तू बाण चला, बिना ये सोचे, बिना आवेश में आके, बिना ज़्यादा क्रोध के, बिना ज़्यादा उस इंसान से अटैचमेंट के बाण चला। वो मरना ही चाहिए ये नहीं सोचना है, बस बाण चला, मरेगा वो बिना अटैचमेंट। तुम उससे भी अटैच मत हो जाओ, तुम शत्रु से अटैच हो जाते हो, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये आता है कि आपके जीवन की जो एवरेज स्थितियां चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको उन एवरेज स्थितियों से प्यार है। तो यहाँ पे 2 मिनट भगवत गीता के बाहर की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। साइंस कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी एवरेज चल रहा है, तुम्हारे पास कम पैसा है, तुम्हारी हेल्थ बेकार है, तुम्हारे परिवार में कुछ बेकार है, तुम्हारे रिलेशन बेकार हैं, या तुम्हारे आसपास का वातावरण बेकार है, या तुम्हारी स्थितियां बेकार है। बोले सब कुछ इसलिए बेकार है क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को उस पर्टिकुलर वातावरण की आदत लग गई है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस आदत से अपने आप को पहचानता है, इसलिए वो उस आदत को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए वही परिस्थिति तुम्हारे जीवन में काफी सालों तक बनी रहती है। ये साइंस कह रहा है। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे कोई इंसान अगर रोज रोटी खाने की आदत है तो उसे चावल नहीं भाता। जैसे हम राजस्थानी लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं, हमें चावल नहीं अच्छा लगता, लेकिन साउथ का आदमी चावल खाता है तो उसे रोटी उतनी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही कोई अगर सिगरेट पीता है तो उसकी सिगरेट लत बन जाती है, कोई किताब पढ़ता है तो किताब लत बन जाती है, कोई ऐसे प्रोग्राम अटेंड करता है तो ये प्रोग्राम लत बन जाते हैं, और कोई किसी को गाली देता है तो गाली देना उसकी लत बन जाती है, कोई दिन रात बुरा सोचता है तो बुरा सोचना लत बन जाती है, टीवी देखता है तो टीवी देखना लत बन जाती है, मोबाइल देखता है तो मोबाइल देखना, वीडियो गेम खेलता है तो वीडियो गेम, और फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल लत बन जाती है। वैसे ही जब तुम दिन रात बुरा सोचते हो या तुम दिन रात अपने आसपास की नेगेटिविटी को देखते हो
और उसके कारण तुम थॉट्स नेगेटिव लाते हो, बार बार नेगेटिव होते हो, तो उसी नेगेटिविटी से जनरेटेड नेगेटिव केमिकल्स की ब्रेन को आदत हो जाती है, उसी तरह से जैसे सिगरेट से निकले हुए निकोटिन की सबकॉन्शियस माइंड को आदत हो जाती है। तो सिगरेट से निकलने वाले निकोटिन की आदत ब्रेन को हो गई। सिगरेट बुरी है, पता है, सिगरेट, दारू, ये सारा नशा, तंबाकू, गुटखा, जर्दा सब बुरा है, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर उसकी आदत पाल लेता है। तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी नेगेटिव टॉक्सिन पिछले 2 साल से निकल रहे हैं कंटिन्यू, उन्हीं की तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को आदत हो गई, और अब सबकॉन्शियस माइंड उन टॉक्सिन्स के बिना जीना नहीं चाहता। तो कहीं तुम्हें तुम्हारी नेगेटिविटी से अद्भुत प्यार तो नहीं हो गया है? तुम कह रहे हो उस आदमी से मैं गुस्सा करूंगा क्योंकि वो गुस्से के लायक ही है साला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा बैरी बन बैठा है? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे आंतरिक सोया हुआ मन ही तुम्हारी जीवन में अब जहर घोलने के लिए उतारू हो चुका है? निमित्त उसको बना रहा है, उसके कारण मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं। नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे यही इमोशन पसंद है, यही तो जब चलता है ना, तो जो केमिकल रिलीज होता है ना, बस मुझे उससे सुकून मिलता है। तुम्हारा माइंड कह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए तुम बहाना बनाते हो, बाहर वाले का वो शत्रु है ना उससे। हकीकत ये है, जब भी तुम गुस्सा करोगे तुम ही जलोगे। तुम्हारी बॉडी में फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके कारण तुम्हारी डाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, उसके कारण तुम्हारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं रुक जाएगी, तुम्हारा ब्लड वेसल्स पतला हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड पतला हो जाएगा, वो दूर तक फेंकेगा, उसके कारण तुम्हारे हाथ पांव में ताकत तो आ जाएगी, मन में ऐसा लगेगा कि उसको मार दूं, लेकिन बॉडी के हज़ारों लाखों फंक्शंस बंद हो गए, उसके कारण तुम्हारी बुद्धि का ह्रास हो रहा है, उसके कारण तुम्हारी ताकत नष्ट हो रही है। आज के ज़माने में अगर सही मायने में आगे बढ़ना है तो अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सभी ताकतों को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यह है, मनुष्य सभी ताकतों का ह्रास यानी नाश यानी नष्ट कर रहा है। आज 12-13 साल के बच्चे को किस लेवल का एक्सपोजर हमने दे दिया है कि वो जब तक 12 साल का होता है तब तक तो उसे वो सब पता चलता है जो हमें 25, 30, 40 की उम्र में पता चलता था। आज 12 साल के बच्चों में, 14 साल के बच्चों में सेक्स कॉमन हो रहा है, गालियां कॉमन हो रही है, नेगेटिविटी कॉमन हो रही है, और ये हम पेरेंट्स की ही देन है। लेकिन एक अकेला पेरेंट नहीं, पूरे समाज की देन है ये तो। एंड उसी के कारण आज बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जब वो प्राइवेट में हमसे बात करते हैं तो बोलते हैं सर क्या करूं सर, गलत आदत लगी हुई है, मास्टरबेशन की आदत लगी हुई है, छूटती नहीं है सर, पॉर्न देखने की आदत लगी हुई है। भारत सबसे संस्कारी देश है, लेकिन सबसे बड़ी रेप कैपिटल है, सबसे बड़ा पॉर्न मार्केट है, और सबसे बड़ा अब धीरे धीरे ड्रग मार्केट बन रहा है, और धीरे धीरे क्या पता क्राइम मार्केट बन जाए। सबसे संस्कारी देश बताते हैं, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक देश है, लेकिन इन सभी चीजों में सबसे आगे है। थिंक अबाउट दिस।